अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जितनी नेशनल में है वहाँ से डबल है जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम। अगर कोई 200 रुपये में काम नहीं करेगा तो उसके पीछे 100 लोग खड़े हैं जो 100 रुपये में काम करने के लिए। तो ऐसा एक माहौल ये बीजेपी ने बनाया इंडिया के अंदर, देश के अंदर। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है दिल्ली के हरकिशन सुरजीत भवन पे, जहां डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI ने एक दिन का कन्वेंशन रखा है। ये कन्वेंशन बेरोजगारी के सवाल पर है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लगातार देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी को लेकर यहाँ चिंतन और मंथन किया गया है। इसमें देश के बड़े अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने भी अपना संबोधन दिया। इसके अलावा वामपंथी लीडर प्रकाश कारात भी पहुँचे। इसके अलावा मजदूर संगठन, खेत मजदूर के नेता और किसान संगठन के नेताओं ने भी यहाँ भागीदारी करी। और इस कन्वेंशन में तय किया गया है कि सरकार आने वाले दिनों में अगर रोजगार के सवाल को हल नहीं करती है तो भविष्य में देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और देश के गाँव देहात ब्लॉक लेवल पर नौजवानों को इकट्ठा करने की तैयारी है। तो सुनिए इस कन्वेंशन में शामिल हुए नौजवानों की क्या राय है और भविष्य में ये आंदोलन को लेकर कैसी तैयारियां कर रहे हैं। This convention has been organized to address the deepening crisis of employment in India, particularly under the rule of BJP government. So we raised the issue of unemployment, underemployment and insecurity of job in India also. And issue of women faced in India as a worker also. In the structural crisis of capitalism, the employees are very much of exploited, mainly youth workers. So DYFI addressed this youth problem itself as the crisis of unemployment problem in India and insecurity of job in India. समस्या तो बहुत सारे हैं। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को टाइम से सैलरी नहीं मिलती है। PF ESI की बेनिफिट नहीं के बराबर मिलती है। कुछ सेक्टर देती है, कुछ सेक्टर नहीं देती है। उससे PF ESI के नाम से ले भी लेती है, लेकिन PF ESI के डिपार्टमेंट तक पहुंचती भी नहीं है। उसके बाद सरकार ने जो अभी एक बिल लाया कि ग्रेजुएटी जो है अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है उसको भी मिलेगा। अगर 1 साल पहले ग्रेजुएटी 5 साल के पूरी सर्विस के बाद मिलती थी, लेकिन इस टर्म फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो 1 ईयर के बाद भी है, लेकिन उसे आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सरकार ने लागू तो कर दिया, लेकिन धरातल पर जो है आज भी लागू नहीं हुआ है। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जितनी नेशनल में है वहाँ से डबल है जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम। और हमारी डिमांड यही है वहाँ की दोनों सरकारों से। वहाँ 2 सरकारें हैं। एक LG सरकार है जो डायरेक्टली यहाँ से दिल्ली से रन हो रही है, और वहाँ की जो इलेक्टेड सरकार जो रिसेंटली 8-9 महीने से पहले बनी है। और हमें ये लग रहा है शायद दोनों सरकारों में आपस में मेल मिलाप भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से उसमें आज का नौजवान ही मारा जा रहा है। अब जितनी वहाँ पे इस टाइम वैकेंसीज़, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है जो ऑफिशियल डेटा है, हमारी डिमांड है उन्हें कम से कम फिल करो। उन्हें भी फिल नहीं किया जा रहा है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद पूरे मुल्क में ये चर्चा की गई कि 370 की वजह से ही वहाँ पर रोज़गार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है और टेररिज्म जो कुछ भी है वो 370 की वजह से ही है। लेकिन आजकल के हालात जब हम देखते हैं तो मुल्क का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे डबल जम्मू कश्मीर में है। तो जो एक फॉल्स नैरेटिव बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप किया और उसको एग्रेसिवली पूरे मुल्क में उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। अभी तो रोजगार नहीं है, इसलिए अब देखेंगे कि जो PhD होल्डर है, जो MPhil होल्डर है, जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है, वो जा रहे हैं पियन के काम करने के लिए। इंजीनियर वो सेल्स का काम करता है। एक तरफ नौकरी नहीं है, एक तरफ अंडर एम्प्लॉयमेंट है और सामान भी नहीं मिलता है। अभी गिग वर्कर्स का ज़माना आ गया। ये गिग वर्कर्स ऐसा है कि अगर कोई 200 रुपये में काम नहीं करेगा तो उसके पीछे 100 लोग खड़े हैं जो 100 रुपये में काम करने के लिए। तो ऐसा एक माहौल ये बीजेपी ने बनाया इंडिया के अंदर, देश के अंदर। कहीं भी मतलब जो रोज़गार मतलब मिल नहीं पा रहा है, और जो पेंडिंग पड़ी हैं जॉब्स दिल्ली गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो फिल नहीं किए जा रहे हैं, ना मतलब उसकी वैकेंसी निकाली जा रही है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो बेरोज़गार हैं उनको बेरोज़गारी भत्ता भी ना दिया जा रहा है, वो बिल्कुल ही फिर वो अपने गलत रुख को अपना रहे हैं और गलत राह पे जा रहे हैं जो नौजवान हैं। जब 2014 में इलेक्शन लड़ा गया बीजेपी सरकार ने, क्या नारा दिया गया है? हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, मीन्स कि 10 करोड़ हम नौकरियां 5 साल में दे देंगे, और 10,000 नौकरियां आज तक नहीं दे पाई ये सरकार। और जम्मू कश्मीर को आज तक क्राउन बताया गया है। अगर क्राउन ऑफ इंडिया है तो इतना भेदभाव क्यों? स्टेट को तोड़ा गया यूनियन टेरिटरी में, म्यूनसिपैलिटी में, और आप यहाँ दिल्ली में बात करेंगे वहाँ पे हमने सब कुछ ठीक किया है। देश के लोगों के को गुमराह कर रहे हैं ये सरकार। पढ़ा लिखा युवा है, उसके लिए इस देश में कोई रोज़गार नहीं है। भले वो कहीं काम झोला उठा के काम करने जाते हैं, पर आप जाके आज के देश के युवा से पूछेंगे कि क्या आपने काम से खुश हैं, या जिस तरह की शिक्षा आपने ली है, या जिस तरह के आप व्यवसाय या रोज़गार ढूंढ रहे हैं, क्या आपको वो रोज़गार मिले हैं? तो आप जवाब पाएंगे नहीं। आज देश के तमाम IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद PhD स्कॉलरों को, जैसे मेरे जैसे स्कॉलरों को, आज बाज़ार में 40-50 हज़ार की नौकरी नहीं है, वो भी पर घंटे के हिसाब से मिलती है। मतलब एक PhD किया हुआ युवा भी इस देश में बेरोज़गारी की हालत यह है कि वो दिहाड़ी मजदूर बन के रह गया है। और हम जो निचले तबके हैं उनकी बात करें तो आप लेबर चौकों पे जाके देख लीजिए, हर रोज़ सैकड़ों लोग खड़े होते हैं और उसमें से मुश्किल 10 लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी लोग खाली हाथ वापस चले जाते हैं। उन्हें अपने किराए भरने हैं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम जुटाना है, अपने बच्चों की शिक्षा का सोचना है। And we raise a issue because in India most of the workers are women laborers also. Women laborers are very much of exploited mentally and sexually also. In maybe 18 to 25 age group, ladies are working in sales girls and many shops, and farmers also. So they were exploited in every ways, sexually, mentally, and they are not getting minimum wages also. So in our convention we raise women labor's issue also, because most probably DYFI is standing very much with women also. तो इसके खिलाफ हमारा संघर्ष को मजबूत करने के लिए, लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने ये कन्वेंशन बुलाया है। 600 से ज़्यादा डेलीगेट्स हर एक स्टेट से यहाँ पर आया है, और हम लोग ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में इस रोजगार को मामले को लेकर हम एक बड़ा संघर्ष आंदोलन का माहौल बनाएंगे पूरे इंडिया में।